हिमाचल की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। देश भर में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। आम चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इधर सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। इस बार हिमाचल की आम जनता का मूड क्या है, हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये जानने की कोशिश की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए बिछ गई चुनावी बिसात। हिमाचल प्रदेश में भी चढ़ा चुनावी पारा। सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। इस बार के चुनाव में क्या है जनता का मूड? देखिए लोकसभा चुनावों को लेकर आम जनता से खास बातचीत। जब हमारी टीम शिमला में ग्राउंड जीरो पर पहुंची और आम लोगों से बातचीत की तो लोगों ने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी राज में ऐतिहासिक काम हुए हैं, इसलिए इस बार भी मोदी सरकार का बनना जरूरी है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे नहीं किए। देश में बेरोजगारी और महंगाई घटने के बजाय बढ़ी है, इसलिए इस बार बदलाव जरूरी है। और क्या कुछ कहती है हिमाचल प्रदेश की जनता, देखिए शिमला से अमित सारटा की ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। तो लोगों की किस तरह की राय है, लोग किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं, कौन सी सरकार चाहते हैं, ये तमाम बातें हम इनके साथ करेंगे। और इस वक्त हम मौजूद है प्रदेश की राजधानी शिमला में और शिमला के लोगों में किस तरह के सवाल बने हुए हैं, कौन सा प्रत्याशी चाहते हैं और किस तरह की सरकार चाहते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और लोकसभा के चुनाव होने हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इस लोकसभा चुनाव को? मेरा नाम केसर वर्मा है और मैं ठेव का रहने वाला हूँ। अब आप कह रहे हैं जिस तरह से कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो जिस तरह से यहाँ पर पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने इस भारतवर्ष के अंदर विकास की जो एक नींव रखी है, पूरा विश्व एक स्तंभ हो चुका है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में भारतवर्ष में प्रगति और विकास की एक रेस बनाई है। और हम पिछले 10 वर्षों से जो अगर उनका अवलोकन करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, हर क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में ले लो आप, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ले लो आप, रेलवे के क्षेत्र में ले लो आप, रोड के क्षेत्र में ले लो आप, और आपका स्पेस एजेंसी के क्षेत्र में ले लो, आपका फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में ले लो, कोई भी क्षेत्र देखो तो आज भारतवर्ष का परचम पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आप एक युवा है, युवाओं के लिए किस तरह से देखते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा योजना भी यहाँ पर युवाओं के लिए लाई गई है, तो युवाओं के लिए किस तरीके से देखते हैं ये? देखिए, बहुत सारी योजना भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी योजना पिछले 10 सालों से लाई है। ऐसा नहीं है, आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें है, ये कांग्रेस 62 साल तक यहाँ पर राज किया है, उन्होंने भी विकास किया है, लेकिन जिस गति से भारतवर्ष का विकास होना चाहिए था उस गति से नहीं कर पाई है। जो देश हमारे साथ आज़ाद हुए हैं उनकी प्रगति और विकास देखिए और भारतवर्ष का विकास देखिए। विडंबनाएं हर देश में थी, भारतवर्ष में नहीं थी, लेकिन जो विकास की रफ्तार एक कांग्रेस के नेतृत्व में भारतवर्ष की होनी चाहिए थी वो धीमी बहुत रही है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो रफ्तार, एक विकास की रफ्तार होनी चाहिए थी, 100% वो रफ्तार भारतवर्ष ने पकड़ी हुई है। अगर आप कहेंगे कि युवाओं के लिए भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या हुआ है, तो आप हर क्षेत्र में ले लो। रेलवे में आज वंदे भारत चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। 10-10 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है भारतवर्ष के अंदर। अब उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए युवाओं की कितनी बड़ी शक्ति लगती है उसमें। अब नंबर 2 पर आते हैं डिफेंस सिस्टम है, जो 4 साल का इन्होंने एक डिफेंस सिस्टम का एक निर्णय लिया है, बहुत काबिले तारीफ है। मैं इनकी प्रशंसा करता हूं नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से इन्होंने एक युवा के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है। 4 वर्ष के लिए एक अलग सी अपॉर्चुनिटी है, 4 वर्ष के लिए 20-25 लाख एक युवा के खाते में आता है। और दूसरी बात, उसको स्टैंप लग जाती है एक इंडियन आर्मी की। दूसरी बात, जो एक भारतवर्ष के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में आप देख लो, इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का बन रहा है भारतवर्ष में। भारतमाला परियोजना के तहत 83,000 किलोमीटर भारतवर्ष में एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, 83,000 किलोमीटर। अभी पिछले 3 महीने पहले 19.5 लाख करोड़ का बजट स्पेशली जो हमारे एक्सप्रेस हाईवे है उसके लिए पास हुआ है हमारे संसद में। अब आप सोचिए, इतने बड़े बड़े बजट हमारे बीजेपी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष में आ रहे हैं और विकास दिख भी रहा है। ऐसा
नहीं है। अगर आप धरातल पर देखेंगे तो विकास की जो गाथा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हो रही है, आज चाइना भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, इंग्लैंड भी देख रहा है। आज निगाहें उनकी और उनकी आंखें भारतवर्ष पर टिकी हैं कि सच में विकास की रफ्तार अगर होनी चाहिए तो इस कदर ही होनी चाहिए। आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, जिस तरीके से राम मंदिर का यहाँ पर निर्माण हुआ, तो इसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल गिलेगा। क्यों? ये 550 सालों की ये लड़ाई, इस भारतवर्ष में 500 सालों से ये लड़ाई लड़ते आए हैं हमारे भारतवर्ष के सनातनी भाई और बहन। सोचिए, भारतवर्ष के रामलल्ला, भारतवर्ष में जन्म लिए हमारे प्रभु रामचंद्र ने, और त्रिपाल के नीचे 500 वर्षों तक उन्हें रहना पड़ा। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है इस भारतवर्ष के लिए। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है, आज पूरा विश्व सच में, अभी तो एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन जब अन्य जितने भी खुदेंगे आने वाले समय में, जिस तरह से सनातनी हमारे मंदिरों को तोड़ा गया इस भारतवर्ष में, जिस तरह से खंडित किया गया है, अभी तो एक प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सैकड़ों जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब मालूम पड़ेगा कि सनातनी देश क्या होता है। सनातनी भाई और बहन, इस राम मंदिर को जो बनाया है इसका असर पूरे विश्व में और ब्रह्मांड तक दिखेगा। क्या लगता है आपको, केंद्र की जो मोदी सरकार की गारंटियाँ हैं और प्रदेश की बात करें तो सुक्खू की गारंटियाँ, क्या कौन सी गारंटियाँ यहाँ पर हावी होगी? देखिए, अगर आप सुखविंदर सुक्खू जी की बात करेंगे, वर्तमान समय में जिस तरह से उन्होंने चुनाव पत्र घोषणा जारी किया था कि 1500 देंगे और आपका 300 बिजली मुफ्त का 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, 10 उनकी गारंटी थी। लेकिन अभी तक धरातल पर सुक्खू जी की सरकार ने एक भी गारंटी धरातल पर लागू नहीं हुई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार आती है, अगर वो गारंटी 10 पूरी नहीं होती है, कोई नहीं कर सकता 10 गारंटियां पूरी। जब भी कोई भी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो उसमें कोई भी घोषणा सारी पूरी नहीं होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 4 या 5 तो कर लो मेरे भाई, ऐसा क्या कि एक भी आपकी घोषणाएं पूरी नहीं होती है, तो ये विडंबना का विषय है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 2 साल का जो कार्यकाल जो कंप्लीट हुए हैं, इस उपलक्ष्य में अगर हम देखेंगे कि अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, इस लोकसभा का इलेक्शन का अगर ठोस विश्लेषण करें कि पिछले 10 सालों में जो देश के लोगों से जो वादे उस समय सत्ता में आने के लिए किए थे, वो धरातल पर कहीं नहीं दिखते। चाहे वो रोज़गार का सवाल हो, 2 करोड़ रोज़गार की हर साल की बात की थी, लेकिन 10 सालों में 20 करोड़ रोज़गार जो है युवाओं को, देश के युवाओं को देना था, वो भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और दूसरा, अगर इसका दूसरे रूप में भी देखेंगे कि देश की जनता से, क्योंकि महंगाई के नाम पे जो है वोट लिया गया था, और उस समय नारा भी दिया जाता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जो भाजपा की सरकार, अभी भी अब आप देखेंगे कि सरकार वही जो 10 साल से चल रही थी। अभी जो 24 का इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी इस बात को जोर दे के कहा जा रहा है कि ये जो मोदी की गारंटी है, मोदी सरकार की गारंटी है। लेकिन वही मोदी जी जिन्होंने 2014 से पहले 2014 के इलेक्शन को लड़ने के लिए देश के युवाओं से, देश की जो जनता है उससे ये अपील की थी, आह्वान किया था कि जो आप मुझे जिता के भेजिए, मैं देश के लोगों को, मैं देश के युवाओं को, छात्रों को रोज़गार देने का वादा करता हूँ, हर साल 2 करोड़ रोज़गार का वादा करता हूँ। लेकिन वो कहीं भी धरातल पर नहीं दिखता है। देखिए, हमारे देश का जो जनरल इलेक्शन हो रहा है, पहले तो हमें इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शन नहीं हो रहा है किसी राष्ट्रपति को चुनने का, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है। हमारे देश के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पीपुल डेमोक्रेसी है। लोगों के द्वारा यहाँ पे चुने जाते हैं MLA और MPs को चुनने के बाद जो है MPs प्रधानमंत्री का जो है चुनाव करती है। लेकिन मोदी के नाम पे अगर आप देश के अंदर वोट लेना चाहते हैं तो हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो मुद्दों के आधार पे जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो MPs को चुन के भेजना है, वहाँ के युवाओं के मुद्दों को लेकर, वहाँ के जो सड़कों के मुद्दों को लेकर, वहाँ के जो दूसरे अन्य मुद्दे हैं उनके आधार पे जो है वहाँ पे उस नुमाइंदे को जो चुन के जो भेजेंगे। लेकिन जो राम मंदिर की आप बार बार बात कर रहे हैं, राम मंदिर इस देश के लोगों के लिए एक जो धार्मिक भावना का सवाल है और वो लोगों के लिए रहेगा। और इस आधार पे जो अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि लोग उस आधार पे जो है मैंडेट नहीं देंगे। ठीक है, वो आपने मंदिर बना दिया
है ना, काफ़ी समय से जो भाजपा इस पे काम भी कर रही थी कि हम जो है राम मंदिर के नाम पे वोट लेने का काम कर रही है, लेकिन अब राम मंदिर बन चुका है तो इसलिए लोगों की जो भावनाएं हैं उसकी कदर करते हैं हम लोग। इसलिए हम ये समझते हैं कि लोग जो है राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं देंगे। लोग जो है अपने जो वादा जो मोदी ने 2014 के अंदर किया था, आज वही पेट्रोल का रेट आप देख लीजिए, वही डीजल का रेट आप देख लीजिए, महंगाई किस दिशा में जा रही है, इस बात को लेकर जो है लोग जो अपना वोट जो है 2024 के इलेक्शन में देंगे। अब मेरा नाम समृति भारद्वाज है और मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की रहने वाली। देखिए, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव की बात करूँ तो बहुत कुछ देश के लिए किया है और यही वजह है कि 2 बार वो जीत कर आए हैं। तो नेगेटिव उसकी बात करें तो देखिए, हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में कहीं ना कहीं विकास जो है वो काफ़ी समय से चलता आ रहा है, चाहे यहाँ पर कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि हिमाचल की जनता बखूबी जानती है कि किसको वोट करना है। बीजेपी कांग्रेस देखकर यहाँ पर वोट नहीं किया जाता है, यहाँ पर विकास देखकर वोट किया जाता है। देखिए, महिला सुरक्षा अगर हिमाचल प्रदेश के उससे देखें तो यहाँ पर तो बिल्कुल सेफ है। पुलिस हर समय तैनात रहती है, 24/7 यहाँ पर रहती है। कोई परेशानी होती है तो ज़रूर हैंडल करती है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, रात को अगर हम 12 से 1 बजे भी घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को सुरक्षित फील करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनावों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी जगह हैं, लेकिन हमें तो अपना जो हमारे लोकल हैं, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी चेहरा है, हमें तो उन चेहरों पर वोट डालना है। हमें तो अपने विकास के लिए उन पर निर्भर होना है। तो मुझे नहीं लगता कि हम मोदी के नाम पर वोट डालें, हमें विकास के नाम पर वोट डालना चाहिए। देखिए, विकास के नाम पर करेंगे, हमारे लिए क्या क्या किया है, क्योंकि पिछली सरकार का जिस तरह से कार्यकाल रहा है वो भी देखेंगे और आने वाले जो चुनाव हैं, जो लोकसभा चुनाव हैं, उसमें किस तरह का इनका रहने वाला है वो भी हम देखेंगे। ज़रूर चेहरों पर भी ध्यान इस बार जाएगा कि कौन जो है जीत कर इस बार आएगा, तो उस हिसाब से हम विकास के मुद्दों पर ही हम इस बार वोट करेंगे। मेरा नाम विवेक ठाकुर है, मैं कुल्लुआनी से रहने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 साल का कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री का पूरा हो चुका है। बट जबकि स्टार्टिंग में जब प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त हुए थे, उनका एक नारा था कि महंगाई पे रोक लगानी चाहिए। बट जबकि हम आज की डेट में क्या देखते हैं कि सिलेंडर 400 से 1200 पहुंच चुका है, ठीक है, और जो आम जनता की डेली नीड्स की ज़रूरतें हैं वो बढ़कर कहाँ मतलब आसमान छूने जा रही है आज की डेट में। कोई दूध अगर 30 रुपये तो आज 60 रुपये पहुँच चुका है। इन तमाम मुद्दों को लेकर देखना हमें ये चाहिए कि जो महंगाई ये बढ़ क्यों रही है, जबकि उनका नारा उल्टा था कि हम महंगाई पर रोक लगाएंगे, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। और आज की डेट में आम जनता का जो जीवन यापन है वो बिल्कुल एक तरीके से ठप होने की कगार पे है। तो बतौर युवा, देखिए, मैं एक धार्मिक आस्था का रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं मानता हूँ कि चलो आपने राम मंदिर बनाया, वो एक लोगों का पर्सनल धार्मिक वो है रीज़न, ठीक है। बट जब आप पॉलिटिकली ये चीज़ डिनोट करोगे कि आप राम मंदिर के नाम पे वोट मांगोगे, तो वो एक क्या, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या स्टेट को डायरेक्टली धर्म को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। और इसी के साथ आपने एक और चीज़ बोली कि क्या बोला आपने, मेरा मानना है कि हमें पहले अपनी ज़रूरतें देखनी चाहिए, उसके बिहाफ पे हमें अपना जो कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। नहीं, ये तरीका सबसे गलत होगा, क्योंकि अगर आप एज अ प्रधानमंत्री ही लेके जाओगे कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे, तो आपका ग्राउंड लेवल पे कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप तो सिर्फ ये देख के दे रहे हो कि हम मोदी का आदमी है, हम मोदी के आदमी को वोट देंगे। बट जबकि आपको ये चीज़ देखनी है कि जो आपकी फुलफिल जो डिमांड है, जो फुलफिल करेगा उस चीज़ को, उस कैंडिडेट को आपको आगे लेके आना चाहिए। सर अपना नाम बताएं। और मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। हम तो इसलिए देख रहे हैं, अच्छा भी है उसमें बुराई भी है, क्योंकि अच्छाई बुराई दोनों साथ साथ चलती है। बाकी नरेंद्र मोदी अकेले तो अच्छे हैं, पर अब बाकी डिपार्टमेंट तो कुछ बोलता ही नहीं है। जितना भी डिपार्टमेंट उसका है वो कोई कुछ नहीं बोलता। कारोबारियों की उम्मीदों पर कितना? कारोबारियों की उम्मीद भी ऐसी है कि जब 8-10 साल में तो कारोबार तो बिल्कुल ही अब ठीक है जी। जिस हिसाब से दुनिया चल रही है तो रोटी रोजी तो सब अपने लिए कमा रहे हैं, पर रोटी रोजी का उतना नहीं आ रहा जितना पहले आता था। अब एक बार फिर लोकतंत्र का महापर्व है, तो किस आधार पर कारोबारी मतदान करेगा? मतदान तो कारोबारी इस बात का करेगा कि उसका कामकाज चले, उसका परिवार पले, उसके लिए कुछ बीमा योजना हो, उसके लिए कुछ अच्छे कार्यक्रम तैयार किए जाए। छोटा व्यापारी तो वैसे ही मरा हुआ सड़क को बैठ के 10-10 हज़ार रुपये लोन दे रहे। हमने लोन भी लिया इनसे, ऐसी बात नहीं, लोन भी दिया है, पर 10,000-20 हज़ार में लोन में आप ज़्यादा निकालेगा। जब कमाई नहीं होगी तो लोन को तो भरना भी तो मुश्किल पड़ जाता है ना आजकल के ज़माने में। क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? नई सरकार तो कोई भी आई जी, गरीबों को कोई उम्मीद नहीं होती जी। गरीब तो 70 साल से, मैं 50 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ। जब इनका दीपक निशान होता था और कांग्रेस का 2 बैलों की जोड़ी हो, 2 ही पार्टियाँ, उस टाइम ये नीचे थी, अब ये ऊपर आ गई है, वो नीचे चली गई है। तो इसलिए
मैं इस मामले तो गयो कि गरीब नेता लोग जितने अमीर को अमीर बनाना चाहते हैं, गरीब को गरीब रख रहे हैं, क्योंकि अपनी वोट की राजनीति लोकतंत्र का फर्म बनाते हैं। हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है इस पे, ये नहीं होना चाहिए। भाजपा कह रही है कि राम मंदिर का निर्माण कर दिया है, धारा 370 हटा दिया है। क्या आपको लगता है बतौर कारोबारी कि इसका जो प्रभाव है वो आम जनता के मुद्दों पर पड़ेगा, आम जनता के ऊपर पड़ेगा? भगवान ने तो राम राज्य की स्थापना उस जमाने में भी की थी, अब इस जमाने में राम राज्य है ही कहाँ। गरीब आदमी को आप दर्शन करने चले जाओ, उसको तो लग जाएंगे पूरा दिन। वीआईपी को 1 घंटा मिलता तो राम राज्य कैसे आएगा? राम मंदिर बनाना अच्छी बात है, हमारा जीवन है उनके साथ जुड़ा हुआ, राम जी के साथ हनुमान जी का हमारा जीवन जुड़ा हुआ। हम गए भी, होके भी आए, पहले भी आए, जब टेंट में थे तब भी हो गया, अब दोबारा जाने का विचार भी बना रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है जिस पर हम निर्भर है, जिस पर हमारा मान सम्मान है पूरी दुनिया में, वो राम मंदिर बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, कोई इसमें कोई कमी नहीं है। मेरी इस समय उम्र जो है वो 71 साल की हो गई। मेरा जन्म स्थान भी शिमला है और शिमला की माटी से ही संबंध रखता हूँ और शिमला में ही प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और बीए भी मैंने RKMB, जो अब RKMB है, पहले ये राणा पद्म चंद्र सनातन धर्म भार्गवा कॉलेज हुआ करता था। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में व्यापारियों का और आम जनता का पूरा ख्याल रखा है और मोदी जी हर एक बात में जो है खरे उतरे हैं, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, जो उन्होंने करके दिखाया है। जब उन्होंने कसम ली थी राम मंदिर की, जब रामलला जो थे वो एक तरपाल के अंदर ढके हुए थे, उस समय इन्होंने कसम ली थी कि राम मंदिर बनेगा और मैं उसके बाद आऊँगा जब राम मंदिर बन जाएगा। वो उन्होंने दुनिया को करके दिखाया, 370 हटा के बताई और उनके कार्यकाल में ही GST लागू हुआ और GST से हर एक व्यापारी जो है लाभान्वित है और जो इंस्पेक्टरी राज है वो ख़त्म हो गया। मैं एक मध्यम वर्गीय कारोबारी हूँ और बहुत छोटा कारोबारी हूँ। हमें तो इस सरकार से जो है ना इनकी नीयत में कोई फ़र्क है, ना जो ये कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं तो नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो वो कहते हैं, जो वो विकास की बात करते हैं, वो विकास करके बताते हैं। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो कश्मीर के अंदर, वो करके दिखाते हैं। तो कारोबारी जो इन्होंने पिछले 10 साल में व्यापारियों के हित में काम किया है, एक छोटा कारोबारी होने के नाते मैं मोदी जी के ही पक्ष में, मैं और मेरा परिवार, और जहाँ तक मेरे अपने रसूख में है वो मतदान जो है वो मोदी जी के ही हक में जाएगा। मेरा नाम राजेश शर्मा, मैं शिमला के लोअर बाजार में जो वेस्ट मार्केट रहती है यहाँ पे, वहाँ का कारोबारी हूँ। छोटा सा कारोबारी हूँ, मेरा क्रॉकरी का काम है यहाँ पे और मैं यहाँ तकरीबन मेरे दादाजी भी चले गए, मेरे पिताजी भी चले गए, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, 3rd पोस्ट बैठी है यहाँ पे। केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो प्रोपोगंडा है जो टीवी पे आ रहा है, जो उस लिहाज से तो बहुत अच्छा है, मगर भी प्रैक्टिकल हमारे लिहाज से देखो तो हमें तो बहुत निराशा हाथ लग रही है इसमें। जुमलों से बात नहीं बनती, जुमले जितने चाहो उतने बोल दो, मगर बी प्रैक्टिकल। कारोबारी तो खुश नहीं है, मैं कारोबारी होने के नाते मैं ये बोल रहा हूँ, कारोबारी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की आती है बहुत बुरी। कारोबारी के लिए एक चीज़ बताया उन्होंने क्या किया, ओपन मंच में बोल रहा हूँ कि कारोबारी के लिए, छोटे कारोबारी के लिए एक चीज़ बताए, बल्कि जो छोटा कारोबारी उसका डे बाय डे, दिन प्रतिदिन कारोबार ज़मीन पे घुसता चला जा रहा है, कोई ग्रो नहीं कर रहा। तो एक बार फिर लोकतंत्र का ये जो महापर्व जिसको कहा जाता है वो आ गया है, तो बतौर कारोबारी किस आधार पर इस बार कारोबारी मतदान करेंगे और क्या आप जो है अपील और कारोबारियों से भी करेंगे? आपने मेरी एक बात सही समझ लिया होगा, जो मैंने आपको पहले बोला है कि व्यापारी खुश नहीं है, किसी भी हाल पे खुश नहीं है। हाँ, अगर राजनीति धर्म के नाम पे ही करनी है, कुछ धर्म वाले भी हमारे कारोबारी है, तो इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बेसिकली जो आपका मेन मुद्दा है मेरे से बात करने का, कि
कारोबारी को कौन सी राहत मिली है और कौन सी चीज़ है। कारोबारी को कोई राहत नहीं मिली, एक पैसे की नहीं। बड़े कारोबारियों के, जिसको हम बड़े 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 बोलते हैं, उन कारोबारियों को इन्होंने हर जगह हर मोड़ पे राहत देने की कोशिश की है, छोटे कारोबारियों को दबाने की कोशिश की है। तो आइए हमने शिमला के लोगों से यहाँ पर जानने का प्रयास किया, वो चाहे बुजुर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो या फिर युवा हो, महिला हो, उनसे जानने का प्रयास किया है कि किस तरीके से 10 साल के नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उनके कार्यकाल को देखते हैं। तो शिमला से RNI के लिए अमित साटा की ये रिपोर्ट। तो ये थी लोकसभा चुनाव को लेकर शिमला के आम जनता की राय। आगे हम आपको हिमाचल प्रदेश की दूसरी सीटों पर भी आम लोगों की प्रतिक्रिया दिखाते रहेंगे। बने रहें हिमाचल की बात के साथ।